आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर जो है बताने जा रहा हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। तो देखिए 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, इस साल भी आ सकता है क्योंकि कई सेट होते हैं, किसी न किसी सेट में आएगा। क्वेश्चन आपका है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। राइट लेटर, एक पत्र लिखो। टू एडिटर माने होता है संपादक, ऑफ न्यूज़पेपर समाचार पत्र के। समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखो। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, अबाउट माने बारे में, फ्रीक्वेंट माने प्रायः या अक्सर, ब्रेकडाउन माने खराबी होना या ना होना, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली के। प्रायः बिजली खराब रहती है या बिजली ना रहती है इन योर लोकालिटी, आपके क्षेत्र में। लोकालिटी माने क्षेत्र या निवास स्थान, जहाँ पर आप रह रहे हैं तो उस आपके क्षेत्र में। लोकालिटी की जगह पेपर में आपके एरिया भी आ सकता है, विलेज और टाउन आ सकता है। क्लियर, बात एक ही है। तो इसमें क्या लिखना है, पहले प्रश्न समझ लीजिए कि समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। उनको ये बताना है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ पर अक्सर बिजली नहीं रहती है, खराब रहती है, कटी रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन की जगह आ सकता है फ्रीक्वेंट पावर कट भी आ सकता है। पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। क्लियर, कि पावर कटा रहता है, तो आप उतना समझ लेना क्योंकि इसी तरीके से भी पहले आ चुका है। तो इसमें आपको करना क्या, देखिए पहले आपको यहाँ आपको जो है अरिहंत प्रकाशन से बताया जा रहा है। आपको देखिए पहले आपको देखिए लिख दिया गया, आपको पता लिख देना है। ठीक, जहाँ भी आप रह रहे हैं अपना पता लिख देना है ताकि भाई आपके जिस लोकालिटी का पता चल जाए कहाँ की समस्या है। तो पता आप लोग अपने हिसाब से लिख देना। पता में जैसे आप हमेशा पता लगे ग्राम का नाम डालते हो, पोस्ट का नाम डालते हो, ठीक है, ज़िला का नाम, शार्ट में पता लिखना है, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि ग्राम, ये पोस्ट, ये ज़िला है। आपको जैसे मान लीजिए लिखना है दिलावरपुर में आप रहे हो तो दिलावरपुर मड़ियाहू जौनपुर, बस इतना पता हो गया। क्लियर, या मड़ियाहू जौनपुर लिख दिए, सलारपुर जौनपुर लिख दिए, ऐसे ही लिखना है आपको। और देखिए यहाँ दो दिया 6B PQR चौक, ये सब भी पता लिख देना है। या फिर आप कोई भी यहाँ गली नंबर डाल सकते हो, जैसे कि F21, 24, 319 सलारपुर जौनपुर, ऐसे मतलब अपने घर का एड्रेस में आधार में होता है ना नंबर, उस नंबर को भी आप डाल सकते हैं। या भदोही रोड जौनपुर ऐसे भी लिख सकते हो। पता लिखने के कई तरीके होते हैं। और नंबर आप कोई भी डाल दो, अपने घर का नंबर डाल दो, गली का नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, सही कोई भी डाल दो, कोई देखने वाला नहीं है, आप एक नंबर डाल दो। तो स्टाइल होती है सब लिखने की। तो शहर में रहने से गली वाली नंबर ये सब लिखना जरूरी होता है। बाकी आप गांव के हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ग्राम का नाम, पोस्ट का नाम, ज़िला तुरंत लिख दीजिए कि सलारपुर मड़ियाहू जौनपुर, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये शॉर्टकट में पता आप आराम से लिख लेंगे। उसके बाद आपको देखिए दिनांक डाल देना है। यहाँ 10 जून 2000 x लिखा जो उसका मतलब 25 आपको डाल देना, पेपर 25 में होगा। ठीक है, जून की जगह आप फरवरी डाल देना, मार्च डाल देना। जब आपको पेपर होगा तो मार्च में आपका होगा तो मार्च डाल देना। ठीक है, फरवरी में होगा। हाँ, तो फरवरी से होगा तो आपका पेपर इंग्लिश का कब होगा, मार्च में गया है ना। हाँ। तो 7 मार्च को है शायद में, 12 मार्च को, सॉरी 7 को हाई स्कूल का है, तो 12 मार्च आपको डालना है यहाँ। 12 मार्च, 12 मार्च 2025 ऐसे डालना। फिर एडिटर, ये आपको पता, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पता आप नीचे भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इधर साइड में भी डाल सकते हैं। आप एडिटर लिखना है आपको। एडिटर पहले आप यहाँ टू लगा देना, टू द एडिटर। आप टू द एडिटर से भी शुरू कर सकते हो। पता को आप दाहिने साइड में भी डाल सकते हो, ऊपर दाहिने साइड में ऊपर भी डाल सकते हो। देखिए टू द एडिटर लिखना है संपादक को। और टाइम्स ऑफ इंडिया यहाँ लिखा गया है तो न्यूज़पेपर का नाम एक लिख देना है। आप ना टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह आप द हिंदुस्तान टाइम्स भी लिख सकते हो, द दैनिक जागरण भी लिख सकते हो। हाँ, एक बात ध्यान देना, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिखिए, तब आपको हिंदुस्तान टाइम्स ही डालना पड़ेगा। तो यार अब एडिटर ऑफ अमर उजाला, तब अमर उजाला ही डालना पड़ेगा। अगर नाम नहीं दिया, चाहे जिस न्यूज़पेपर का नाम, तब आपको लिख देना है। बात समझ में आ गया? इस तरह से आपको लिखना है, टू द एडिटर ऑफ एडिटर, टू द एडिटर के बाद नीचे आपको पेपर का नाम डाल देना है, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी डालना। उसके बाद मेरठ यहाँ लिखा गया, मेरठ तो आप नहीं लिखना, आप अपने ज़िले का नाम लिख देना। ठीक है, जौनपुर लिख देना यहाँ, या जो सुल्तानपुर के हैं सुल्तानपुर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश आपको लिख देना है। सब्जेक्ट माने विषय, विषय आपको यहाँ लिख देना है। विषय आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख देना अच्छा माना जाता है ताकि पता चल जाए किस विषय में आप लिखे हैं। तो
प्रॉब्लम ऑफ, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद यहाँ थोड़ा सा कॉलन लगा देंगे, हेडिंग टाइप में कॉलन लगा देंगे। प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम माने समस्या, फ्रीक्वेंट माने अक्सर, इलेक्ट्रिसिटी माने बिजली, ब्रेकडाउन्स माने ना होना या खराब होना। इन लोकालिटी क्षेत्र में अक्सर बिजली ना होने के की समस्या। हिंदी क्या होगी, सब्जेक्ट विषय को आप क्या लिखें, विषय में क्या लिखेंगे, लोकालिटी में अक्सर बिजली ना होने की समस्या, यानी इसी तो लोकालिटी का एड्रेस आप लिखें क्षेत्र। तो आप इस तरह से आपको लिख देना है विषय। अब चलिए अब अपने पॉइंट बताइए क्या क्या मतलब इसमें बताना है। इसके बाद आपको लिखना है सर या मैम, भाई सर या मैम जो भी रहेंगे एडिटर, ठीक है, या आप सर भी लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो, सर या मैम। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी में समझे रहेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी और बनाकर भी लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर माने आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक है। थ्रू माने से, कॉलम माने स्तंभ होता है, खाना होता है, कॉलम बना रहता है, स्टीम्ड माने होता है सम्मानित, न्यूज़पेपर माने सम्मान, न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र। तो इसका मतलब यह है कि आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से या प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी, आई वुड लाइक माने मैं चाहता हूँ, टू ड्रा द अटेंशन, ड्रा अटेंशन माने तो ध्यान दिलाना, ऑफ द कंसर्न्ड माने संबंधित, अथॉरिटीज माने होता है अधिकारियों, मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। टुवार्ड्स द प्रॉब्लम, टुवार्ड्स माने के प्रति, प्रॉब्लम माने समस्या, ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रायः बिजली के ब्रेकडाउन्स माने खराब रहने के, इन माई लोकालिटी अपने क्षेत्र में। तो जगह मैं अपने क्षेत्र में प्रायः बिजली की खराबी की समस्या के प्रति संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इतने की हिंदी में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन माई लोकालिटी, मैं अपने क्षेत्र में प्रायः बिजली की खराबी की समस्या या प्रायः बिजली की ना होने की समस्या के प्रति संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। समझ में आ गया यहाँ तक? इस तरह से आपको लिखना है, हिंदी समझे रहोगे तो बनाकर भी लिख सकते हो। आगे देखिए, पीपुल ऑफ मेरठ, मेरठ के लोग, तो मेरठ की जगह आप अपने ज़िले का, जो भी ज़िले का नाम डालेंगे जौनपुर का, तो जौनपुर लिख देना, ठीक है। तो मेरठ के लोग हैव टू फेस, को सामना करना पड़ता है, मेरठ के लोगों को फेस माने सामना करना पड़ता है। ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस माने, ए लॉट ऑफ माने बहुत सी या ढेर सारी, इनकन्वीनियंस माने असुविधा, बहुत सी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू द ब्रेकडाउन माने खराबी के कारण, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली की, टाइम एंड अगेन माने बार बार, ठीक है, ये मुहावरा है, एक फ्रेज है। तो हो जाएगा मेरठ के लोगों को बिजली की खराबी के कारण बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। द होल एरिया इज थ्रोन इनटू डार्कनेस, पूरा क्षेत्र इज थ्रोन इनटू डार्कनेस माने अंधेरे में रहता है, थ्रोन इनटू डार्कनेस माने अंधेरे में रहना, पूरा क्षेत्र किस में रहता है, अंधेरे में रहता है। एंड द पावर सप्लाई, और बिजली की आपूर्ति, सप्लाई मीन्स होता है आपूर्ति, इज नॉट रिस्टोर्ड फॉर आवर्स, घंटों तक नहीं रहती है, रिस्टोर्ड माने इकट्ठा होना, रहना, टिके रहना, और बिजली की जो आपूर्ति है वो घंटों तक नहीं रह पाती है, वह घंटों तक नहीं रह पाती है, मतलब अक्सर मतलब घंटों तक कटे ही रहती हैं। ए सडन एंड फ्रीक्वेंट पावर कट, एक अचानक और प्रायः बिजली का कट हो जाना इन द लोकालिटी, क्षेत्र में अचानक और अक्सर बिजली का कटे रहना। तो ये देखिए पावर कट दिया ना, तो ब्रेकडाउन की जगह पावर कट नाम से भी आ सकता है, ठीक है, आपको यही लिखना है, इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो क्षेत्र में मतलब अचानक और प्राय बिजली का कट जाना काजेज माने कारण बन जाता है, डार्कनेस माने अंधकार का, ऑन द रोड्स माने सड़कों पर, यानी कि इस क्षेत्र में अचानक और प्राय बिजली के कट जाने से सड़क पर अंधकार का फैल जाता है, अंधकार का कारण बन जाता है, इसके कारण अंधकार हो जाता है। एंड देयर इज ए ग्रेट चांस, और अत्यधिक चांस माने मौका है या अवसर होता है, ऑफ काजिंग एक्सीडेंट्स, काजिंग कारण का, एक्सीडेंट्स माने दुर्घटना का कारण बन जाए, ऑन द रोड सड़कों पर, और इसके कारण जो है सड़कों पर ज़्यादातर दुर्घटना होने का चांस बन जाता है। ड्यू टू द पावर कट माने पावर कट के कारण,
स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट, विद्यार्थी लोग भी रात को पढ़ नहीं सकते हैं। तो विद्यार्थियों की भी समस्या बता दो, क्योंकि क्षेत्र के लोगों की समस्या विद्यार्थियों की भी बताओ, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं। तो बता दो कि पावर कट के कारण, बिजली के कटने के कारण रात में विद्यार्थी पढ़ाई भी उचित प्रकार से कर नहीं पाते हैं। आल्सो देर इज ए चांस, माने अत्यधिक मौका भी रहता है, ऑफ रॉबरी माने लूट, रॉब माने लूटा, लूट होने का, डकैती होने का चाहे कह सकते हो। इन द हाउस माने घर में, घरों में लूटपाट होने का भी ज़्यादा मौका बढ़ जाता है, क्योंकि भाई लाइट नहीं है तो अंधेरे का फ़ायदा उठा के चोर भी घुस सकते हैं। ये समस्याएं आपको बताना है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या बताना। द मैटर वाज रिपोर्टेड, इस मामले की सूचना दिया गया, रिपोर्ट माने सूचना दिया गया, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, संबंधित अधिकारियों को, टाइम एंड अगेन माने बार बार, इस मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को बार बार दिया गया, यानी कई बार दिया गया। बट इन वेन, वेन माने व्यर्थ, लेकिन व्यर्थ हुआ, मतलब उसका कोई लाभ नहीं हुआ। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि द हायर अथॉरिटीज़ आर कम्पेल्ड, कि उच्च अधिकारी आर कम्पेल्ड माने मजबूर हैं, टू इनिशिएट एक्सपेडिशन एक्शन माने अतिशीघ्र कार्रवाई करने के लिए क्या है वो मजबूर हैं। कम्पेल्ड माने मजबूर करना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दैट हायर अथॉरिटीज, की उच्च अधिकारी हैं, आर कम्पेल्ड, उनको मजबूर कर दिया जाता है, टू इनिशिएट, इनिशिएट माने कार्यवाही करना, चलाने, एक्सपेडिटस माने होता है अतिशीघ्र, एक्शन माने कार्यवाही, उनको अतिशीघ्र कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया जाए। सो दैट, ताकि वी विल बी फ्री, हम स्वतंत्र हो सकें, फ्रॉम द करेंट कंडीशन माने वर्तमान दशा से, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, बिजली की खराबी। तो करें कि मैं आशा करता हूं कि उच्च अधिकारियों को जल्द ही कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया जाए, ताकि हम जो है बिजली की खराबी की वर्तमान दशा से क्या स्वतंत्र हो सकें। उसके बाद आपको लिख देना है थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद कि आपका पेपर इस तरह से चल रहा है, हम सुविधा है हम लोग पढ़ते हैं उसमें निकलवा सकते हैं। योर्स ट्रूली करके आपको XYZ लिख देना है। ध्यान देना, संपादक को जब लिखोगे तो आप योर्स ओबीडियंटली मत लिखना, योर्स ट्रूली लिखना है। ये सब आपको फॉर्मेट याद करना है, क्लियर। फॉर्मेट में आपको क्या लिखना है, आपको थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर लिखना है। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, इतना आपको याद कर लेना है। जैसे उसमें मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट याद करते हो, तो यहाँ टेंशन तक याद कर लो। उसके बाद नीचे योर्स थैंकिंग यू करके योर्स ट्रूली लिखना है। यहाँ आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू लिखते हो, यहाँ आपको थैंकिंग यू करके योर्स ट्रूली लिख देना। फिर XYZ लिख देना, नाम क्योंकि मना रहता है पेपर में लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में, तो इसलिए आप यहाँ XYZ लिख देना। तो नेम एंड एड्रेस उसमें लिखा रहता है ना अपना, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, अपना नाम पता मत लिखना। तो यहाँ आप XYZ लिखना, पता में आप अपने घर का पता ना लिख के थोड़ा सा बगल का पता, कोई भी पता लिख दो, फिलहाल उतना चल जाएगा, कोई देख नहीं रहा आपका घर कहाँ है। इसीलिए कह रहे हैं सही पता कोई ज़रूरी नहीं है, क्लियर। आप अपने नज़दीकी पता लिख दो, ठीक है, जो चर्चित है स्थान। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको अगला इम्पॉर्टेंट लेटर बताया जाएगा। तो चलिए अब अगले क्लास में आपको अगला इम्पॉर्टेंट लेटर बताया जाएगा।